खुदावंद का बहुत शुक्र करते हैं आज फिर। और आज से हम जो शुरू करेंगे खुदावंद की लाइफ एंड मिनिस्ट्री के हवाले से, जो वह है चैप्टर 7, मैथ्यू चैप्टर 7 से, जहाँ से हम एक नए पोर्शन में दाखिल होते हैं। और अभी तक अमेजिंगली वी आर ऑन द सरमन ऑन माउंट, और ये चैप्टर जब 7 ख़त्म होगा उसके बाद सरमन भी एंड होगा। तो आए हम जो पहली जो 6 वर्सेस हैं उस पर गौर करें, जहाँ लिखा है, ऐब जुई ना करो कि तुम्हारी भी ऐब जुई न की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जुई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जुई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। 6, पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ें। आमीन। वेरी अमेजिंग पैसेज। और इसी का पैरेलल पैसेज है लूक चैप्टर 6 और उसकी लास्ट में जो वर्सेस हैं। यहाँ पर खुदावंद जब अपने सरमन ऑन द माउंट के तकरीबन एंड पे हैं, तो वहाँ अब सारी चीज़ों के बारे में बता के तो अब यहाँ पे आ रहे हैं, हाउ वी आर डीलिंग टू ईच अदर, वन अनदर। हमारा एक दूसरे के साथ अब ताल्लुक़ और रवैया कैसा होना चाहिए। तो पहली जो 12 वर्सेस हैं उसमें 2 पार्ट हैं। 1 to 6 इज नेगेटिव एंड 7 to 12 इज पॉजिटिव। लेकिन आज हम देखेंगे 1 to 6, जहाँ पे लिखा है कि डू नॉट डू दैट, डोंट डू दैट, नेगेटिव। और यहाँ पर इस पैसेज को लेकर ख़ास तौर पर इसकी जो पहली आयत है, पहली और दूसरी, बाज़ लोग खुदावंद के इन अल्फाज की जो यहाँ पर खुदावंद ने टीचिंग दिया उसको डिफरेंट तरीके से लेते हैं, और उसकी इवन तावील और उसकी तशरीह भी डिफरेंट तरीके से करते हैं। कि अगर इसको लेकर कुछ लोग समझते हैं कि हर किस्म की तनकीद या क्रिटिसिज्म या कुछ भी है इट्स फॉरबिडन। यहाँ पे हर तरह की क्रिटिसिज्म को फॉरबिडन कर दिया गया है कि जीसस ने कहा कि ऐब जुई ना करो। और ये ऐसे सादा से अल्फाज हैं और इतने फेमस हैं, इवन हमने भी और हम पर भी कई दफ़ा दूसरों ने इस्तेमाल किए होंगे। और ये ऑलमोस्ट सब क्रिश्चियन इस आयत से वाकिफ़ हैं। कई दफ़ा हम करते हैं यूज़ दूसरों पर, और कई दफ़ा दूसरे नो 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 नो, ऐब जुई नहीं करनी चाहिए थी, डोंट डू दैट, ये गलत है हम कहते हैं। या कई दफ़ा हमारी बात का जवाब में लोग कहते हैं कि डोंट डू दैट, डोंट जज दैट यू विल बी जज। और खामखाई कई दफ़ा हम इतने पाकबाज अंदाज में कहते हैं कि नो नो नो, यानी कि कुछ भी हो जाए यू कांट डू दैट। क्या खुदावंद का यही मतलब था इस पैसेज में, जिसमें लिखा है कि डू नॉट जज, क्योंकि तुम भी जज किए जाओगे। एक इवन रशियन नॉवेलिस्ट था, तो उसने कहा कि इस बात से जीसस क्राइस्ट फॉरबिडन ऑल ह्यूमन इंस्टीट्यूट, ऑल लॉ इंस्टीट्यूट, ऑल लॉ कोर्ट्स जो है, क्योंकि अगर
डू नॉट जज, तो इट्स मतलब वी डोंट नीड जज, वी डोंट नीड कोड। क्या खुदावंद का यही मतलब है कि हम बिल्कुल किसी चीज को के ऊपर अपना अच्छा बुरा, रॉन्ग राइट का ओपिनियन नहीं दे सकते? ऐसा नहीं है, इसे हमें समझने की जरूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द क्राइस्ट। वी आर नॉट एक्चुअली माइंडलेस पीपल, रोबोट टाइप, कि हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं कि हम किसी अच्छे बुरे के ऊपर बोल सके। दैट इज नॉट इवन रियलिस्टिक और इवन नॉट इम्पॉसिबल कि आप किसी चीज पे उंगली ना उठाएं। इवन ऐसी बात नहीं है, बल्कि अक्सर हम बाइबल में खुद देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने खुद बहुत जगह पे तनकीद की, क्रिटिसाइज किया लोगों को। किसी फक्की फरीसियों को अक्सर उन्होंने कहा और उन्होंने सख्त अल्फाज यूज किए। सांप के बच्चों, रयाकार, फक्की और फरीसियों। हेरोदीस को एक दफा खुदा ने कहा फॉक्स, लोमड़ी। इवन इसी में अगर देखें तो इसी में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं वर्स 6 में, पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुरों के आगे ना डालो। हाँ, इससे पहले कि आप अपनी प्रेशियस चीज किसी को दें, यू हैव टू जज कि किस ये इस काबिल है कि नहीं। तो इट्स मीन यू कैन जज, बट व्हाट काइंड ऑफ जजमेंट यू कैन डू दैट, उसके ऊपर आज हम देखेंगे कि बाइबल इज नॉट टीचिंग कि हम किसी चीज पर बोल नहीं सकते। खास दो चीजें हैं जिन पर हम तनकीद नहीं कर सकते। टू थिंग्स वी कांट जज अदर पीपल, यू कांट इवन, बिकॉज एक तो उनका है कि किसी की हिडन लाइफ के ऊपर यू डोंट नो अबाउट दैट, किसी की जो सीक्रेट लाइफ है उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल सकते कि आपके पास उसका नॉलेज नहीं है। या किसी के थॉट के बारे में क्या कोई सोच रहा है, यू कांट जस्ट के मुझे पता तुम ये सोच रहे हो इसलिए आई कंडेम यू। ये चीजों के ऊपर हम कंडेम नहीं कर सकते, कि जज नहीं कर सकते, क्योंकि दिलों के ख्याल, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है सीक्रेट बिलोंग टू गॉड। तो सीक्रेट के ऊपर हम जज नहीं कर सकते। खुदाओं ने कहा कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। इट्स मीन आप कर सकते हो, लेकिन वो जो आपको नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन कोर्ट में जो जज जो है किस बेस पे फैसला करता है, उसके साथ साथ उसके पास क्या सारे प्रूफ होते हैं, उसके पास सारा इल्म होता है, उसके पास सारी वो नॉलेज होता है कि जिसके बेस पर वो डिक्लेयर करता है, वर्डिक्ट पास करता है, डिसीजन देता है, डिक्लेयर करता है। तो हम जब इस एरिया में चले जाते हैं कि हम डिसीजन दे दें या किसी के ऊपर बिल कह दें कि नहीं नहीं ये डिजर्व दैट, इट्स मीन वी आर प्लेइंग जज। और अगर इससे भी ऊपर चले जाएं तो फिर हम क्या कहते हैं, वी आर प्लेइंग गॉड। ओनली गॉड नोज सीक्रेट्स। और बाज दफा हम उस डेंजरस एरिया में चले जाते हैं जिसमें हमारे पास फुल नॉलेज नहीं है, हमें उस चीज के बारे में पता नहीं है, तो बिल्कुल सिर्फ हमारी कई दफा ग्रज होता है, कई दफा गुस्सा होता है, कई दफा उस गुस्से में हम कहते हैं नो ही डिजर्व दैट, दे डिजर्व दैट। दैट इज वेयर जीसस इज एक्चुअली क्या कह रहे हैं, हमें मना कर रहे हैं, इस एरिया में जाने से हमें मना कर रहे हैं। और दूसरा, किसी के मोटिव और एटीट्यूड के पीछे क्या मोटिव है उसके, हम उसके बारे में तनकीद नहीं कर सकते। नीयतों पर नहीं, क्योंकि नीयतों को खुदा जानता है। अगर हम जॉन 7:24 देखें, यूहन्ना 7:24 में खुदावंद एक तरीका बताते हैं हाउ यू कैन नॉट जज और हाउ यू कैन जज। लिखा है, जाहिर के मुआफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो।
डू नॉट जज अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस, यू डोंट नो बिहाइंड व्हाट इज द मोटिव, अंदर क्या है। लेकिन यहां पे खुदा ये नहीं कह रहे कि तुम जज ही ना करो, फैसला ही ना दो। डू नॉट जज अकॉर्डिंग टू अपीयरेंस बट जज, क्या, बट जज विद राइचियस जजमेंट। NIV में लिखा है स्टॉप जजिंग बाय मेयर अपीयरेंस बट इंस्टेड जज करेक्टली। करेक्टली और राइचियस जजमेंट करने की हमें यहां पे ये खुदा यीशु मसीह के अल्फाज है। इवन एम्पलीफाई बाइबल इसको इस तरह करती है, बी ऑनेस्ट इन योर जजमेंट, बी ऑनेस्ट इन योर जजमेंट एंड डू नॉट डिसाइड एट अ ग्लैंस। किस तरह, ये सुपरफिशली एंड बाय अपीयरेंस बट जज फेयरली एंड राइचियसली। ये तरीका किस तरह हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। इवन जेम्स चैप्टर 2 वर्स 1 में लिखा है, जब वो लिखता है, कहता है, ऐ मेरे भाइयों, हमारे खुदावन जुल जलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो। क्या, तरफदारी के साथ ना हो, बट करेक्टली और फेयरली, राइचियसली। क्योंकि अगर एक शख्स, अब वो एक चर्च की तस्वीर पेश कर रहा है कि अगर एक शख्स तो सोने की अंगूठी और उम्दा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमात में आए और एक गरीब आदमी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, यानी कि वे एक इस तरह की कि दो शख्स आ रहे हैं, एक बड़ा अमीर है, बड़ा उसने डिज़ाइनर सूट पहना हुआ है और बड़ी अच्छी गाड़ी में आया है, उसने चेन शेन पहनी है, बड़े रिच लग रहा है, और एक आदमी बिल्कुल सादा सा गरीब सा मैले कुचैले कपड़ों में आ गया है, और तुम उस उम्दा पोशाक वाले का लिहाज करके कहो कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस गरीब शख्स से कहो कि तू वहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव की चौकी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में तरफदारी ना की और बदनीयत मुनसिफ ना बने। दैट इज वेयर वी कैन डिफर, कि किसी के रिचनेस से आपने दबना नहीं है, रास्ते के साथ। और कौन लोग ऐसा करते हैं, रोमन 16:17 में लिखा है, अब है भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस है, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। यहां पे फिर जजमेंट का है, जज किया करो उनको। जो लोग चर्च में फूट डालने के लिए या चर्च को खराब करने के लिए ऐसी बातें करते हैं, तो लिखा है, नाउ आई अर्ज यू ब्रेदरन नोट दोज हु कॉज डिविजन्स एंड ऑफेंसेस। उनको नोट, अगर ये बातें ना हो तो किसी भी चर्च में, और हमने अभी तिमुथियुस में स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह पौल कहता है कि अगर इस तरह के बंदे में क्वालिफिकेशन नहीं है तो ही इज नॉट फिट फॉर द मिनिस्ट्री। चेक देम, जज देम, टेस्ट देम, आर दे आर फिट फॉर दिस थिंग्स, इफ नॉट डोंट पुट ऑन पोजीशन। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आम तौर पे हम सिर्फ सिंपली लेके तो आगे उसको दूसरों पर अप्लाई करते हैं। Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learned and avoid them. खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जो है जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, जिस्म के मुताबिक ज़ाहरी तौर पर कि तुमने देख लिया या सुन लिया, लेकिन मैं सही फैसला करता हूं। अगर मैं जाहिर देख के भी करूं तो मेरा फैसला जो है क्या है, सच्चा है। और बड़ी खूबसूरत एक बात कहते हैं, जॉन चैप्टर 8 वर्स 15 में खुदावंद कहते हैं, तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, मैं किसी का फैसला नहीं करता, और अगर मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला सच्चा है। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं, बल्कि मैं हूं और बाप है,
जिसने मुझे भेजा है। यहां पर आगे जाके कहते हैं क्योंकि शरीयत में भी लिखा है कि 2 आदमियों की गवाही से बात पक्की समझी जाए। यहां पे एक और बात मुझे बड़ी मेरे ऊपर खुली कह सकते हैं कि अक्सर जो ओनली जीसस और दूसरे लोग हैं जो यही कहते हैं जीसस इज द गॉड, जीसस द फादर, जीसस इज होली स्पिरिट, एवरीथिंग इज वन। नो, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं वी आर टू। यही उन्होंने कहा ना कि 2 की गवाही से बात, तो इट्स मीन इवन दे आर वन बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर वन इन ऑल अदर थिंग्स। पर खुदावंद कहते हैं कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बाप है। इट्स मीन 2 की गवाही उन्होंने एग्जाम्पल दी। रोमियो 14:30 में लिखा है, बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्जाम ना लगाएं। ठीक है, देयरफॉर लेट अस नॉट जज वन अनदर एनी मोर बट रेदर रिजोल्व दिस नॉट टू पुट अ स्टम्बलिंग ब्लॉक और अ कॉज टू फॉल इन आवर ब्रदर्स वे। क्या हम उसके लिए ठोकर खाने का या गिरने का बायस ना बने, बल्कि हम उसके लिए क्या बरकत का बायस बने। उसमें असल में तालीम क्या है कि अगर इवन समबॉडी कॉज यू समथिंग प्रॉब्लम, तो क्या करना चाहिए कि हमें माफ करना चाहिए, रहम करना चाहिए। खुदावंद ने कहा कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो क्या कर, उससे पहले मलामत कर, उसको पहले बता कि भाई तूने, इसका मतलब ये नहीं कि तू बस कहे जी मैंने उसको बात नहीं करनी, उसको कुछ कहना नहीं, हालांकि उसने आपको दुख दिया, आपको के साथ गलती की है, तो अगर आपने फील किया है कि यू आर हर्ट, टू टॉक टू हिम कि डोंट डू दैट। और अगर वो मान ले तो उसको माफ कर। तो इट्स मीन यू कैन टॉक टू योर ब्रदर इट्स नॉट गुड, व्हाट आर यू डूइंग। अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो उसको खलमत में ले जा, उसके मलामत कर, उसे समझा। अगर उसने वो मान लिया तो उसने तूने अपने भाई को पा लिया। खुदावंद कहते हैं कि रहम करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन किस तरह हमने जज करना है। फिर उनको जज बाय द फ्रूट, जो हम देख सकते हैं उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि ये ठीक है ये नहीं, लेकिन उसके मोटिव पर नहीं, जो हम देख नहीं सकते उस पर सिर्फ खुदा जज कर सकता है। जब खुदा भी हमारी अदालत करता है तो वो किस तरह करता है, इवन गॉड जज अस आफ्टर डेथ। हमारी जजमेंट होनी है अभी, बेशक हमारी जजमेंट जो मौत के बाद होनी थी वो खुदावन ने ऑलरेडी उसको पे कर दिया है क्रॉस पर, लेकिन सारी दुनिया की ऑल ह्यूमन काइंड की जो जजमेंट है, अदालत है, वो खुदावन एक दिन जब अपने तख्त पर बैठेंगे तब होगी। जो उसके खरीदे हुए हैं वो पहले से एक साइड पे कर दिए जाएंगे। खुदावन कहते हैं, याकूब लिखता है 2:13 में, रहम इंसाफ पर गालिब आता है, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम पे होगा। बी मर्सीफुल, बी लविंग, बी काइंड, बी फॉरगिवन। अगर आपने, क्योंकि आगे जो आयत हमने पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजुई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजुई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। द मेजर यू आर यूजिंग फॉर अदर, दे विल ऑल्सो यूज द सेम मेजर, में भी उससे बढ़कर, लेकिन खुदा भी उसी तरह आपकी जजमेंट करेगा। अगर आपने उस जजमेंट में रहम नहीं किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपते रहे, नहीं जी नहीं, मैंने इंसाफ ही चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, तो क्या होगा, जब हमारी बारी आएगी तो हम पर भी रहम नहीं किया जाएगा, हमें भी इंसाफ। तो अगर खुदा इंसाफ करने पे आए ना, तो कौन कह सकता है कि मैं बच सकता हूं जी, मैं तो बिल्कुल, नो वन कैन स्टे, नो
एट सिंगल वन, इंसाफ करने पे आए। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि रहम इंसाफ पर गालिब आता है। रहम और उस पर गालिब आता है जब कोई आके तो अपनी उस गलती की, अपने उस गुनाह की माफी मांगता है, इकरार करता है, कन्फेस करता है, यस आई एम गिल्टी ऑफ दैट, देन रहम एक्टिवेट होता है। इंसाफ को फिर खुदा भूल जाता है और रहम करता है। हम पर भी रहम हुआ है, इसलिए हमें भी चाहिए कि एक दूसरे पर रहम करें, ताकि जब हमारी भी बारी आए तो हमारा भी इंसाफ रहम से किया जाए, ना कि इंसाफ से। अगर हमें जज किया जाएगा तो जिस तरह हमने लोगों के साथ रवैया रखा उसी तरह, तो इसीलिए वो कहता है अब से हम बस एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगाएं। डू नॉट जज ईच अदर विद हार्शली और अनलविंग एटीट्यूड के साथ, बट मर्सीफुल, बी मर्सीफुल, बिकॉज आवर गॉड इज मर्सीफुल टू अस। हमें ये अक्सर लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि व्हाट विल अदर थिंक अबाउट मी, rather than thinking what is God think about us when we are dealing with others. So every time we pass judgment, every time we pass any decision, we are playing God. तो इसलिए कोई भी कोई भी स्टेटमेंट पास करें, जब भी किसी पर कोई डिसीजन दें, फैसला दें, तो बी केयरफुल कि हम उस पैमाने से नापे जाएंगे जिस पैमाने से हम नापते हैं। वर्स 3 में लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता। और सम टाइम हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस, इतने आगे चलते जाते हैं कि लिखा है कि तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को नहीं। अगर आप इससे लिटरली इसको एक पिक्चर करें, जो यहाँ पे लिखा गया, लिटरली एक पिक्चर करें कि एक आदमी की आंख में एक स्पेक है, छोटा सा तिनका है, और एक आदमी की आंख में वो बड़ा शतीर है, बीम है, इधर से जाके तो उधर से निकला हुआ है, बीम इतना बड़ा बड़ा पोल्स है, बड़ा पिलर्स है, तो उसकी आंख से इधर से जाके इधर निकला है। तो वो आके उसको कहता है कि इधर आ, मैं तेरी आंख में से वो स्पेक को निकाल लूँ। ये कितना, यानी कि खुदावंद ने वो तस्वीर पेश की है कि हमें अक्सर पता है क्या होता है कि दूसरों की छोटी छोटी बुराइयां नजर आती हैं, और हमारी जो ज़ाहरी होती हैं, जो सबको पता होता है कि हमें जानते हैं तेरे अंदर कौन सी बुराई है, सब जानते हैं, तो यू फॉरगेट दैट, वो आपको नजर ही नहीं आ रही। और पहले भी मैंने एक दफा बात की थी कि प्राउड शख्स जो होता है ना, बाकी सबको नजर आ रहा होता है सिवाय उसके जो प्राउड होता है कि कौन प्राउड है। तो खुदावंद कहते हैं वर्स 4 में, जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। यानी कि हाउ कैन यू डू दैट, किस तरह ऐसा हो सकता है। और मुझे याद आता है कि इस तरह अक्सर ये होता है कि जब हम कोई खता करते हैं, हम कोई मिस्टेक करते हैं, इवन सिन करते हैं, तो हमें वो उतना बड़ा नहीं लगता, और वही सिन जब दूसरा करता है तो हमें पता चलता है ओ हाउ अगली इज दैट पर्सन। दूसरा जब वही गुनाह करता है तो हमें बुरा लगता है। तो वही बात करता है कि जब तेरी आंख में शतीर है तो तू क्यों कर कह सकता है कि ला भाई तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। 2 सैमुएल में एक इस तरह का ही बात है, चैप्टर 11 में दाऊद और हत्ती और की बीवी के बारे में, यू नो दैट स्टोरी, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। दाऊद ने यह गुनाह किया और खुदा की नजर में एक ग्रोस सिन था, ऐसा बहुत बड़ा गुनाह था, और दाऊद ने यह गुनाह कर लिया। और क्या हुआ कि खुदावंद ने नबी को भेजा, नेतन को भेजा,
नातन नबी था उस वक़्त। तो नातन ने जाके वो स्टोरी सुनाई उसको उसने जाके बताया। बादशाह तख्त पे बैठा, अब स्टोरी बड़े गौर से सुन रहा है। तो उसने जाके स्टोरी सुनाई कि एक गरीब आदमी था, उसके पास एक ही बच्चिया थी, एक ही छोटा सा लैम था। वो उसके लिए वो बहुत प्यार करता था उसको। उसने इवन यहाँ तक कहा कि वो उसके लिए बेटियों की तरह थी। यानी कि उसने इस तरह कहानी को बताया। तो एक अमीर आदमी, इसका पड़ोसी था, नेबर था, तो उसके पास जब उसके मेहमान आए तो उसने क्या किया, उसको लेकर, और वो बड़ा रिच था और वो गरीब था और उसके पास बहुत कुछ था लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही। तो उसने क्या किया, उस न्यू लैम्प को, एक छोटी उस लैम्प को लेकर उससे छीनकर तो उसको ज़बह किया और ज़ियाफत की। जब दाऊद ने ये सुना तो चैप्टर 12 वर्स 5 में लिखा है, तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का। ही वॉज, कहते हैं जैसे गुस्से से कांपने लगा, बादशाह था। तब दाऊद का गजब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का और उसने नातन से कहा कि खुदावन की हयात की कसम, वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है। उसने क्या किया, इवन वर्डिक्ट पास कर दी, डिसीजन भी दे दिया कि वो बंदा जो है वो कत्ल के लायक है, उसने इतना गलत काम किया। सो उस शख्स को उस भेड़ का चुगना भरना पड़ेगा क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरसना आया उसे। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। वाह, ये जैसे बम फेंकने वाली बात नहीं, दाऊद बादशाह पर, यह है नबी का काम, वो शख्स तू ही है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया। और फिर वो कहता है कि मैंने क्या क्या तुझ पर रहम, क्या क्या तफसील है, लेकिन तूने ये काम करके क्या किया। उस खुदावंद को असल में सबसे बड़े कि तूने ये काम करके मेरे दुश्मनों को मुझ पर कुफर बकने का मौका दिया। तो समटाइम वी डू दैट। वही गुनाह जो उसने किया उसे कुछ पता नहीं, जब वही गुनाह किसी और पर नजर आया तो उसने कहा ओ ये तो कत्ल के लायक है। जिस 4 गुना का मतलब है कि उसने ये काम किया है, मैं उसके सारे घराने को खत्म कर दूंगा। लेकिन जब उसको पता चला कि तू ही है, एक चीज मुझे दाऊद की अच्छी लगी कि वर्स 30 में कहता है, तब दाऊद ने नातन से कहा मैंने खुदावंद का गुनाह किया है। दैट वॉज हम्बलनेस, दैट वॉज हिज हार्ट, ही कन्फेस हिज सिन। नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। तो भी चूंकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा वो मर जाएगा। वो मर गया फिर खुदावंद ने। लेकिन बेशक यहाँ पर खुदावंद ने कहा कि तू मरेगा नहीं, खुदावंद तुझे बख्श दिया। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उसको जिंदा रख के खुदा ने वो सजा दी उसको कि शायद वो मर जाता तो उससे गम से बच जाता। आपको पता है खुदावंद ने कहा कि तूने ये ग्रोस सिन किया, बहुत बड़ा गुनाह किया, तो इस वजह से शर तेरे घर से खत्म नहीं होगा, तेरे तलवार तेरे घर से खत्म नहीं होगी, वे तेरा घराना और उस लपेट में आएगा। और ये सिन जो सेक्सुअल सिन था, इसी ने उसके खानदान को बर्बाद किया। तलवार तेरे घर से लगी रहेगी। खुदा किसी की तरफदारी नहीं करता, किसी पर, चाहे वो उसका ममसू हो, चाहे उसने कहा हो कि आई हैव फाउंड अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। खुदावंद ने तो ये खुदावंद असल में कहता है कि जब तुम्हारी अपनी ही आंख में इतना बड़ा शतीर है, इतना बड़ा गुनाह तुम्हारी जिंदगी में, हाउ कैन यू जस्ट से कम एंड आई कैन क्लीन योर मैस। नो, किस तरह हम
जैसे मैंने पहले किया कि अपने उस जजमेंट को पास कर सकते हैं, राइचियस जज। इवन रोमन्स चैप्टर 2 में पॉल लिखता है कि बस ए इल्जाम लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़्र नहीं, क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का तू अपने आप को मुजरिम ठहराता है, इसलिए कि तू जो इल्जाम लगाता है खुद वही काम करता है। वही दाऊद की बात। और हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों की अदालत खुदा की तरफ से हक के मुताबिक होती है। ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? या तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को न चीज जानता है, यानी कि अगर तुझे गुनाह करके फौरन सजा नहीं मिल रही तो क्या तू समझता है उसकी इस जो सब्र है, जो उसने अपना रैथ, अपना गजब रोक रखा है, इट्स नॉट किलिंग यू, तो व्हाट यू थिंक उसको नाचीज जानता है? वो कहता है कि ये जो खुदा सब्र करके उसने अपना गुस्सा रोका हुआ है तो उसको नाचीज ना जान। तो उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी क्या करती है, तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। इट्स गिविंग यू टाइम टू रिपेंट। जो उसका सब्र है, या उसने वो कहर नहीं अपना जारी किया, तो इसका क्या मतलब है? ये तुम्हें टाइम दिया गया कि कम बैक एंड आस्क फॉरगिवनेस, रिपेंटेंस। वर्स 5 में लिखा है, बल्कि तू अपनी सख्ती और गैर ताइब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। वो हर एक को उसके कामों के माफूक बदला देगा। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। जो उस सब्र को नाचीज जानकर उसकी तहकीक करते हैं, अपने रस्तों से नहीं मुड़ते, अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते, तो उनके लिए क्या? उनको उन कामों का बदला मिलेगा। लेकिन जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर उसके जलाल और इज्जत और बका के तालब होते हैं, तो क्या? उनको हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ। मगर जो तफरका अंदाज और हक के नाम मानने वाले बल्कि नारास्ती के मानने वाले, उन पर गजब और कहर होगा। खुदावंद हमें तनबीह करता है कि हम रहम करें, गलत जजमेंट पास ना करें। मुझे एक और इस तरह का किस्सा याद आ गया कि पर्शियन गवर्नमेंट में, एम्परा में, एक दफ़ा एक ऐसा था कि एक जज ने गलत फैसला दे दिया। रिश्वत लेकर उसने रॉन्ग जजमेंट पास कर दी। तो जब किंग को पता चला तो उसने इन्वेस्टिगेशन की, तो साबित हुआ कि यस, इसने रिश्वत ली तो इसने गलत फैसला दिया। तो किंग ने कहा कि इसको एक्सिक्यूट कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए। जब मार दिया गया, उसको किल कर दिया गया जज को, तो उसने कहा कि नाउ आफ्टर दे किल्ड दैट जज, उसने कहा स्ट्रिप ऑफ उसकी स्किन को उतार लिया जाए, उसको, उसकी स्किन को, उसकी खाल को उससे उतार दिया जाए। जब उसकी पूरी खाल उतार ली गई, स्किन को, ही कवर्ड दैट सीट विद दैट स्किन। जज की उस सीट को जिस पर बैठकर उसने ये वर्डिक्ट पास की थी, उसने स्किन से कवर कर दिया। अब जो भी जज फैसला सुनाने के लिए उस कुर्सी पे बैठता, उसको रिमाइंडर उसके लिए होता है कि ये देख ले क्या हुआ है। और उसके बाद उसकी हुकूमत में किसी ने कोशिश ना की कि हम गलत। दैट वॉज अ गुड रिमाइंडर। उसी जगह पे उसने बैठ के दूसरे जज जो आते थे उस कोर्ट में, तो उसी कुर्सी पे बैठते, तो उनको पता था कि ये स्किन उस पर कवर कर दी कुर्सी के ऊपर। कि अगर हमारे अंदर आप ही गिल्ट है, हम आप ही शतीर है हमारे अंदर, तो वो हम क्या किसी दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते। फिर किस तरह हम उंगली उठा सकते हैं? आगे वर्ष जो हम
हमने पढ़ी जिसमें लिखा है, ए रयाकार पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। यानी कि पर्ज योरसेल्फ फर्स्ट, अपनी क्लेंजिंग कर, अपनी माफी मांग, आप अपने आप को ठीक कर, देन यू कैन टीच अदर्स विद एक्सपीरियंस एंड विद राइचियस जजमेंट यू कैन टीच देम। अभी हमने गीत भी गाया था, जिसमें क्या गीत था? साम 51, साम 51, वेग खुदा तू दिल दी चांदा है सच्चाई। तो फिर वो इवन वर्स 9 में खुदावंद कहता है, वो दाऊद कहता है, मेरे गुनाहों की तरफ से अपना मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारी मिटा डाल। और अच्छी बात जो उसने कही, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नो मुस्तकीम रूह डाल। क्या? हाँ, क्या खुदा, ओ क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, क्रिएट मी इन क्लीन हार्ट ऑफ गॉड एंड रिन्यू अ स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी। क्योंकि इसके बगैर मैं आगे नहीं चल सकता, क्योंकि वर्स आगे कहता है, तब मैं खताकारों को तेरी राह सिखाऊंगा, देन आई कैन टीच टू अदर। इफ, जब तक मैं क्लेंज नहीं होऊंगा, मेरी खता नहीं बनाई जाएगा, मेरे अंदर नई रूह और नया दिल नहीं डाल दिया जाएगा, तो क्या होगा? मैं कुछ नहीं आगे। देन आई विल टीच अदर, और गुनाहगार तेरी तरफ रुजू करेंगे, देन आई कैन टीच अदर विद एक्सपीरियंस, विद एक्सपीरियंस आई कैन टीच, देन आई विल टीच ट्रांसग्रेसर्स योर वेज एंड सिनर्स शैल बी कन्वर्टेड टू यू। इवन आपको याद होगा जब शमौन को खुदावंद ने एक दफा कहा, लूक 22:31, शमौन शमौन देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है ताकि घियों की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता न रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। यानी कि शैतान तेरे पीछे है और वो तुझे फटकेगा, तुझे, और उसने उसको यूज किया, ही डिनाइड लॉर्ड। लेकिन खुदावंद कहते हैं, व्हेन यू कम बैक, व्हेन यू रिटर्न, लिखा है कि बट आई हैव प्रेड फॉर यू दैट योर फेथ शुड नॉट फेल, एंड व्हेन यू हैव रिटर्न टू मी स्ट्रेंथन योर ब्रेदरन। जब तक हम में क्लेंजिंग ना हो, जब तक हम पाक साफ ना हो, हमारी माफ़ी ना हो जाए, वी कम बैक टू क्राइस्ट, देन वी कैन टीच अदर। जब हमें ये भरोसा हो जाए कि खुदावंद ने हमें माफ़ कर दिया है, और इसके लिए कि किसी के ऊपर अपनी हम जजमेंट पास करें, पहले में क्या, अपने आप की रिपेंटेंस चाहिए, अपनी माफ़ी चाहिए। तो फिर क्या, अगर हमारे अंदर पाक दिल पैदा हो जाएगा, इसलिए कहता है, क्रिएट मी आ होली हार्ट, इन मी आ होली हार्ट ऑफ गॉड। वर्स 6 जो है वो बड़ी अजीब सी आयत लगती है, पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको काटे। पाक चीज, अगर आप ये समझें कि पाक चीज, तो क्या आपके ज़हन में आते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस सो मैनी होली थिंग्स, पाक चीज कुत्तों को ना दो। असल में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लिया गया कि जब कुर्बानियाँ गुजारी जाती थी, तो उसका जो ऑल्टर पर वहाँ जाकर सेक्रीफाइस किए जाते थे जानवर, वो जानवर उसके बाद क्या होते थे, उनका मीट जो था क्या था, होली होता था, क्योंकि जो कुर्बान गाह पर कुर्बानी दी गई वो होली मीट होता था। तो वो इवन कुर्बान वो जो एरिया था वहाँ उसके अंदर ही खाया जाता था, इवन जो प्रीस्ट वगैरह खाते थे, तो उसकी बाकी हड्डियाँ वगैरह ये उनको भी अलाउड नहीं था कि ये भी कुत्तों को दे दें, बल्कि उनको जलाते थे। तो कहते हैं कि पाक चीज़ कुत्तों को ना दें और अपने मोती सुरों के आगे ना डालें। मोती, पर्ल्स जो है, कितना अजीब सा लगता है कि आपको सूरों के आगे वो डाल दें। तो क्या सूरों, कुत्ते और सूर जो है, डॉग्स एंड हॉग्स, पिग्स जो है, दे डोंट इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स।
स्पिरिचुअल थिंग्स में। और यहाँ पर एक बड़े सख्त अल्फाज हैं जो यहाँ पर किए गए हैं, कहे गए हैं, लेकिन इसके पीछे मीनिंग्स क्या है? किस चीज, किन किन को कुत्ते और सूअर कहा गया? डॉग्स एंड पिग्स। उस वक्त आज की तरह डॉग्स नहीं होते थे। आज लोगों के पेट्स हैं, बड़े बड़े डिज़ाइन किए होते हैं। आप कभी कुत्तों को देखे लोगों ने जिन्हें कुत्ते रखे होते हैं, तो उनके पता नहीं एक किस तरह के। पिछले दिनों में हम मेरा ख्याल अदनान की तरफ बैठे थे, तो वहाँ पे वो मूवी लगी हुई थी, तो वो लेडी ने उसी तरह का उसका अपना ड्रेस, उसके बाल भी अपने स्टाइल, और फनी सी उसने टाई उसको भी लगाई होती है, और छोटे छोटे स्वेटर उसको। यानी उस टाइम ऐसी कोई बात नहीं थी जिस तरह से आज लोग उनको अपने पेट्स। उस वक्त वो बड़े अगली, हॉरिबल टाइप, इवन उस टाइप के डॉग्स जो थे वो दे ईट पीपल। आपको याद होगा कि जब इजाबेल के लिए वर्डिक्ट पास की गई तो उसके बारे में लिखा था कि उसका खून कुत्ते चाटेंगे और उसका गोश्त भी कुत्ते खाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, कुत्तों ने उसका गोश्त खाया। तो यहाँ पर जो बात की गई है, अगर आप उस पर गौर करें तो ये उन लोगों के लिए कहा गया है जो स्पिरिचुअल थिंग्स के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आप जितना मर्जी उनको, असल में जो बात है, जो पर्ल्स कहा गया है या पाक चीज, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड इज होली एंड द पर्ल्स। आपको याद होगा खुदा यीशु मसीह ने इस तरह की एक पैराबल भी बताई कि एक आदमी ने खेत में खजाना मिला, खेत में छुपे खजाने की, वहां पर उसने खजाना पाया। तो वो असल में है कि खुदा का कलाम जो है, कभी कभी हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं, उनके ऊपर जितना मर्जी आप एक कलाम की बातें, स्पिरिचुअल थिंग्स, इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो क्या होगा? अक्सर ऐसा होता है कि आप कई दफ़ा कई जगह पे जाते हैं तो वो आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते, और पलट कर बल्कि आपको मारना, कूटना और कत्ल करना चाहते हैं। कि आप बहुत सारे ऐसी परसिक्यूशन देखेंगे क्रिश्चियंस की होती है। तो खुदा का कलाम कहता है, ये नहीं कहा जा रहा कि वी डोंट प्रीच एंड टीच, लेकिन डिसर्नमेंट होनी चाहिए कि कई दफ़ा आप अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना वक्त निकाल कर, अपना पैसा लगाकर तो लोगों के पीछे पड़े हैं। समटाइम दे डोंट अंडरस्टैंड, दे इवन डोंट वांट टू लिसन दैट। तो खुदा का कलाम कहता है, अपने मोती सुरों के आगे और पाक चीज कुत्तों को न दो। ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़े। एक दफा इवन पॉल के साथ ऐसा होगा। एक्ट्स चैप्टर 18 वर्स 5-6 में लिखा है, जब सिलास और तिमुथियुस मुकदनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है, द जीसस इज द लॉर्ड। आपको पता है कि वो अक्सर यहूदियों को सुनाता था और यहूदी उसके सख्त खिलाफ थे। वर्स 6 में लिखा है, जब लोग मुखालफत करने और कुफर पकड़ने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी ही गर्दन पर, मैं पाक हूं, अब से गैर कौमों के पास जाऊंगा। नो मोर, यानी कि मैं अपने मोती तुम्हारे आगे नहीं फेंकूंगा, मैं होली थिंग तुम्हें नहीं दूंगा कि तुम उल्टा मुझे मारने के दर पे हो, मुझे कत्ल करने के दर पे हो। आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद he never appeared to any unbeliever, सिर्फ बिलीवर्स पर जो क्या ईमान रखते थे। उनमें भी अक्सर लोगों ने खुदावंद के साथ दगा किया, धोखा दिया, बिट्रेड हिम। थॉमस ने डाउट किया, पीटर ने भी उसके खिलाफ गया, डिनाइड हिज लॉर्ड, बाकी छोड़कर भाग गए। जीसस रिब्यूक्ड देम, उनको अपने लोगों को रिब्यूक किया, उन पर अपीयर होकर उनको इनकरेज किया, रिवाइव किया, लेकिन he never speak to a one man face to face a one word,
एक दफा एक ऐसे शख्स के साथ खुदावंद का सामना हुआ, जीसस फेस टू फेस, ही नेवर स्पोक इवन अ वन सिंगल वर्ड। कौन था वो? हेरोदिस। जब उसको उसके पास लेके चले गए तो हेरोदिस बड़ा एक्साइटेड था, उससे कोई मैजिक देखने के चक्कर में था, उसने बड़ा नाम सुना था, उसने कहा डू समथिंग, ही मेक फन ऑफ क्राइस्ट। लेकिन लिखा है डिड नॉट स्पोक अ सिंगल वर्ड। क्यों? जीसस जानता था कि ये सुअर है, इसके सामने मुझे मोती फेंकने के, ही इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। He never spoke a one word उसके सामने। और ये एक बड़ी दिलेरी की बात थी कि एक किंग आपको कह रहा है, हेरोदिस एक हुक्मरान है, कि स्पीक, और आप उसकी आंखों में आंखें डाल खड़े हो और नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। वाह, दिस इज द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट। और कभी कभी हमें ऐसा होता है हमारी जिंदगी में भी कि हमें ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है, पाला पड़ता है कि आप चाहते हैं उन तक गॉस्पेल लेको जाना, आप चाहते हैं उनके साथ मुनादी करना, लेकिन कई दफ़ा आपको होता है कि यार इन्होंने कह के थक गए हैं, इज नॉट लिसनिंग। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो टू समबडी एल्स हु इज रियली इंटरेस्टिंग इन द गॉस्पेल। ही वांटेड टू लिसन, ही वांटेड टू टॉक अबाउट दैट। अक्सर लोग दूसरी कौम के लोगों को फ्रेंड बनाते हैं और मुद्दतों गुजर जाती है, ना वो चेंज होते हैं ना वो चेंज होते हैं। मैं ऐसी दोस्ती से मैं आपको यानी कि अंडरस्टैंड करना है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरी कौम के लोगों को के साथ एंगेज ना हो, लेकिन कई दफ़ा होता है कि आप उनकी दावतें कर रहे हैं, वो आपकी दावतें कर रहे हैं, वो सालों गुजर गए हैं, ना उन पर असर हुआ है ना आप पर असर हुआ है। वी आर जस्ट ओब्लाइजिंग ईच अदर। मैं अगर एंगेज होता हूँ किसी भी मुस्लिम के साथ, हिंदू के साथ, सिख के साथ, मेरे दिल में सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं उसको किंगडम के रास्ते तक लेके आऊँ, मैं उसको बादशाही का रास्ता दिखाऊँ। लेकिन अगर वो सालों साल वो इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है, he doesn't want to talk about the gospel, he doesn't want to talk about the kingdom or the coming life, I will stay back and pray for that guy. I will not make more and more visit to them and just eating together, having fun together. फिर वही बात आ जाती है, खावा ना ना दे स्वादले खाने उन्ना बिचो ना एक गिरा। आपका मोटिव ये होना चाहिए कि इस बंदे के साथ मेरी दोस्ती है ना, वो सिर्फ दोस्ती तक ना रहे, वो रिश्ते में बंध जाए, ऐसा रिश्ता जो मसीह के साथ हमारा बंधा है। अगर आपका ये गोल है तो आप रखें जब तक उसका इंटरेस्ट है। अगर वो ये एक मैं समझता हूँ कि बीइंग क्रिश्चियन, बीइंग अ बोर्न अगेन क्रिश्चियन, ये आपके अंदर डिसर्नमेंट स्पिरिट होनी चाहिए और खुदा देता है कि यू कम टू नो। एक टाइम आ जाता है कि आप समझते हो कि इसके साथ ये फजूल है ये, और उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उसके साथ अगर काम करते हैं, आपको मिलना है, जैसे अपनी लाइफ इस तरह की बनाएं कि वो आपकी लाइफ को देख के बेफजूल बहस में, लफ्जी तकरार में डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं अब भी मेरे इधर मिलने वाले हैं, जानने वाले मुस्लिम से हैं, मैं बात भी करता हूँ, लेकिन मेरा उनके साथ बहुत कम पहले से, लेकिन कुछ हैं जिनके साथ मैं इस हवाले से, मेरे दिल में ये नहीं कि मैं कोई तगमा जीतना चाहता हूँ उनको, मेरे दिल में चाह दिया कि इफ़ आई हैव मुझे हमेशा की ज़िंदगी मिल गई है, मुझे वो जन्नत का रास्ता, बादशाही का रास्ता मिल गया है, मुझे उसमें दाखिला, तो मैं उसकी बेहतरी चाहता हूँ। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो आई विल जस्ट प्रेइंग फॉर दोज पीपल और उस फ्रेंड के लिए। आखिर में एक छोटा सा पैसेज शेयर करके एंड करूँगा कि स्पेशली डॉग्स एंड हॉग्स, पिग्स किनको कहा गया। पीटर, पतरस की 2 पीटर
में अगर पढ़ेंगे 2 पीटर चैप्टर 2, तो उसमें पूरा अगर नीचे से तक जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एंड पे खुदावंद क्या कहते हैं। मैं चंद आयतें उसमें पढ़ूंगा। वो कहते हैं वर्स 1 में, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे और बथेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी। वर्स 10 में लिखा है, खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज जानते हैं, वो गुस्ताख और खुद राई हैं और इज्जतदारों पर लान तान करने से नहीं डरते। वर्स 12 में लिखा है, लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानद हैं, जानवरों की मानद, बेअक्ल जानवरों की मानद। अब आ गया, दे आर लाइक एनिमल्स, जो ऐसी बातें करते हैं, और उनमें आपने देखा किस किस्म के गुनाह हैं। ये लोग बेअक्ल जानवरों की मानद हैं, जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवान ने मुतलिक पैदा हुए हैं, जिन बातों से नावाकिफ हैं उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं, अपनी खराबी में खुद खराब किए जाते हैं। दूसरों के बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दहाड़े क्या अयाशी करने में मज़ा आता है। ये दाग और ऐब हैं। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की ज़ियाफ़त करके ऐशो इशरत करते हैं। उनकी आंखें, वर्स 14 गौर से सुने, उनकी आंखें जिनमें ज़नाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेक़याम दिलों को फंसाते हैं, उनका दिल लालच का मुश्ताक है, वो लानत की औलाद हैं, वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बाऊर के बेटे बालाम की राह पर हो लिए, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना। वर्स 17 में लिखा है, वो अंधे खुए हैं और ऐसे कहर जिसे आंधी उड़ाती है उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर और शहवत परस्ती के जरिया से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहियों से निकल ही रहे हैं। Those are coming out from the darkness, और उनको भी वो डिसीव करते हैं। वर्स 20, और वो खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूट कर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। यानी कि जो उसको जानकर, यीशु मसीह को जानकर उस आलूदगी से निकल आते हैं, कम बैक फ्रॉम दिस सिनफुल लाइफ, इफ दे गो बैक, तो कहते हैं कि उनका हाल पहले से भी बुरा होगा। वर्स 21 में लिखा है, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। वर्स 22 उसको एंड करती है, और किस तरह उन पर यह सच्ची मिसल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है, नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। उन लोगों को क्या कहा गया है? उस कुत्ता की तरह जो अपनी कै की तरफ, वॉमिटिंग की तरफ वापस जाता है, और उस पिग की तरफ, उस सूरनी की तरफ, जिनको जितना मर्जी नहला दें, व्हेन आप उसको छोड़ेंगे, द पिग विल गो बैक टू किधर? मड में, कीचड़ में जाएंगे। तो ये लोग हैं जिनके बारे में कहा गया कि इन लोगों को खुदा का कलाम, पाक कलाम और पर्स सुनाने की जरूर कोशिश नहीं। ट्राई देम, इफ दे डोंट लिसन, डोंट वेस्ट टाइम, गो टू समबडी एल्स, मे बी ही इज मोर नीडी। डॉग्स और हॉग्स का क्या काम होता है? ईटिंग, स्लीपिंग, रेस्टिंग, दिस ऑल थिंग्स, और चेकिंग रबिश, उनके ऊपर जिंदगी होती है। तो खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी जिंदगियों को उन लोगों के लिए रोशनी और नूर बनाए जिनको सच्चाई की तलाश है। और हमेशा दुआ करें, लॉर्ड, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ब्रिंग दोज पीपल टू मी और टेक मी टू दोज आर रियली हंग्री एंड थर्स्टी फॉर द राइचियस। आमीन। लेट्स स्टैंड एंड प्रे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो आज की शाम के लिए, तेरे इस कलाम के लिए
खुदावंद हमें तूने सिखाया है कि हम किस तरह दूसरों को जज कर सकते हैं, नॉट जस्ट आउटली अपीयरेंस बट जज विद द राइचियस एंड करेक्टली फील। हाँ खुदावंद, जब हम किसी बहन भाई में, दूसरे में कोई ऐसा काम देखें कि जो गलत है, जो गुनाह है, तो हम उसे तनबीह करें, लेकिन विद लव, और उसकी बेहतरी के लिए, ना कि उसे कंडेम करने के लिए। बख्श दे, इससे पहले कि हम दूसरों पर उंगली उठाएं, हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हम अपनी जिंदगी में देखें। इफ देयर इज एनीथिंग यू डोंट लाइक, इज नॉट प्लीजिंग टू यू लॉर्ड, we ask forgiveness for that. Cleanse us, Lord. Make us holy. जिस तरह तेरा बंदा दाऊद कहता है, create in me a new heart, O Lord. Revive my spirit, ताकि मैं दूसरों को तेरा कलाम सुना सकूं, दूसरों पर। तब ही मैं तेरा कलाम सुना सकूंगा जब तू मुझे इस काबिल बनाएगा। मेक मी होल, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।